आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है HCF निकालना। जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना सीखेंगे, मसा निकालना सीखेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और किस तरह से प्रयोग करके HCF निकाला जाता है, तो आसान तरीक़ा से सीखेंगे। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का होता है ए बराबर होता है B गुने Q प्लस R। ए बराबर B गुने Q प्लस R और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हुए इसके आधार पर बैठाना होता है, इसके आधार पर बनाना होता है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो इसमें छोटी संख्या तो 135 से 225 में भाग देंगे तो एक मरतबे जाएगा, तो 135 आ जाएगा। अब 225 में से 135 को घटा लेंगे, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब इस 90 को इस तरह से घेर लीजिएगा और 135 जिससे हम भाग दिए हैं उसको यहाँ बीच में लिख लेंगे। अब इसमें हम भाग लगाएंगे तो 90 से 90 दूना ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90 लगाएंगे। अब घटाएंगे तो 45, 5 का 5 हो जाएगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, नहीं 45 आ जाएगा। अब इस 45 को घेर लीजिएगा। अब फिर से इस 90 को यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसमें बार बार भाग देते जाना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब 45 में 2 मरतबे भाग लगाइएगा तो 90 चले जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यही 45 इसका HCF हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। तो अब हमको इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पैटर्न पर बैठाना है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, ये हमारा 225 है तो ए को 225 लिख लेंगे, बराबर B 135 है तो 135 लिखेंगे। देखिए इसे A मानिएगा, इसे B मानिएगा और इसे Q मानिएगा और इसे R मानिएगा, जो शेष बच जाएगा उसे R मानिएगा। ठीक है। तो अब B कितना है, B 135 है तो 135 लिख लेंगे। गुना कितना से किए हैं, एक मरतबे गुना किए हैं तो गुने 1 लिखेंगे। अब प्लस कितना बचा है, 90 बच गया है तो प्लस 90 लिख लेंगे। और फिर इसी तरह इसमें भी, अब इसका काम हो गया, अब इसमें भी हम उसी तरह से इसे A मानेंगे, इसे B मानेंगे, इसे Q मानेंगे और इसे R मानेंगे। तो अब इसमें लिखेंगे 135 को सबसे पहले लिखेंगे और 90 को लिखेंगे। 90 में क्या मरतबे गुना किए हैं, एक मरतबे, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस में 45 बचा है तो प्लस देकर 45 लिख देंगे। अब इसका काम करेंगे तो 90 सबसे पहले लिखेंगे, तो 90 लिख लिए, ठीक है। और 45 में गुना 2 मरतबे किए हैं तो 45 गुने 2 लिखेंगे, 45 गुने 2, प्लस कितना बचा है, प्लस कुछ नहीं बचा है, 0 है तो प्लस 0 लिखेंगे। तो यही मौसा बराबर यानी HCF बराबर हो जाएगा 45। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मसा ज्ञात करें। क्वेश्चन अलग है पर बनाना एक ही तरीका से है। तो चलिए बनाते हैं इसी पैटर्न पर। ए बराबर B गुने Q प्लस R और छोटी संख्या को लिख लेंगे 432, इसमें भाग 9 से 60 को लिखेंगे। अब भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे जाएगा तो 864 आएगा और घटेगा तो 96 आएगा। अब इस 96 को घेर लीजिए और इस 432 को इसमें लिख दीजिए। अब फिर से भाग लगाइए तो 4 मरतबे जाएगा, 384 आ जाएगा। तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा। अब 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी 48 आएगा। 48 को घेर लीजिए, 96 को लिख दीजिए। 48 गुना 96 होता है, 48 गुना 96 होता है तो 96 यानी कट के 0 रिमाइंडर आ गया, यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसे इस फार्मूला पर बैठाते हैं। तो ये 960 हो जाएगा, तो 960 लिख लेंगे, बराबर देंगे 4 से 32 लिखेंगे B
गुना का मतलब 2 में से किया है तो 2 लिखेंगे, प्लस कितना बचा है इसमें, तो 96 बचा तो 96 लिखेंगे। अब इसमें इससे पहले लिखेंगे 432 को पहले लिखेंगे, तो 432 लिख लिए बराबर 96 में गुना 4 से किए हैं तो 96 गुने 4 लिखेंगे, ठीक है 96 गुने 4 लिखेंगे दिए। प्लस कितना बचा है, प्लस 48 बचा है तो प्लस 48 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें 96 को सबसे पहले लिखेंगे तो 96 लिख लिए बराबर 48 गुना 2 से किए हैं, ठीक है, तो 48 गुने 2 लिख लेंगे। रिमाइंडर 0 आया है तो प्लस 0, यानी इसका मौसा बराबर कितना हो जाएगा 48, यही इसका 48 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं 867 और 255 का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो चलिए इसका प्रयोग करके, यानी ए बराबर बोल रहा है बी गुने क्यू बराबर प्लस आर का प्रयोग करके एचसीएफ इसका ज्ञात करना। तो 255 लिख लेंगे, 255 में भाग लगाइएगा 867 से तो 3 मरतबे जाएगा, 765 आ जाएगा और घटेगा तो 102 आ जाएगा। अभी 102 को घेर लीजिएगा और 255 बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब तो 102 में 2 मरतबे भाग लगाइएगा तो 2 दूना 4 और 0 के 0 और 204 आ जाएगा। अब 204 में से 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 51 बचेगा। तो यानी अब इस 51 को घेर लीजिएगा, अभी 102 को लिखिएगा तो 102 हो गया। 51 दूना 102 होता है तो 51 दूना 102, 2 मरतबे लगा दीजिए 102 आ जाएगा, यानी कटकर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका एचसीएफ 51 हो जाएगा। अब इस पैटर्न पर बैठाएंगे तो 51 ए को पहले लिखेंगे, 867 को सबसे पहले लिखेंगे, तो 867 बराबर 255 लिखेंगे, 255 में 3 से गुना किए हैं तो 3 लिखेंगे, प्लस बचा है 102 तो 102 लिख लेंगे। अब इसमें 255 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, तो 255 सबसे पहले लिखेंगे और बराबर 102 में 2 से गुना किए हैं तो 102 गुने 2 लिख लेंगे, ठीक है। शेषफल कितना बचा है, शेषफल 51 बचा है तो शेषफल 51 लिख लेंगे, ठीक है। अब 102 इसमें सबसे पहले लिखेंगे तो 102 हो गया। अब 51 में गुना किए हैं 2 मरतबे तो 51 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है, 51 गुने 2 लिख लीजिए। प्लस कितना बचा है 0 तो 0 लिख लीजिए, यानी इसका मौसा बराबर आ जाएगा 51। मौसा बराबर कितना आंसर हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 72 और 120 का मौसा निकालें। 72 और 120 का मौसा निकालना है तो पैटर्न हम एक ही फॉलो करेंगे। तो 72 को लिख लेंगे, 72 को लिख लेंगे, 120 तो 72 कम 72 आ जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, 48 बचेगा तो 48 को घेर लीजिएगा और 72 को बीच में लिख दीजिएगा तो 72 हो जाएगा। अब 48 दूना 72 तो 2 मरतबे लगा दीजिए, 48 दूना 72 हो जाएगा, कटकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसे भी उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर पर बैठाएंगे। ये कितना है, ए 120 है तो 120 लिखेंगे, 120 बराबर 72 में गुना 1 से किए हैं, 72 में गुना 1 से किए हैं तो 72 गुने 1 प्लस 48 लिख लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले 72 को लिखिएगा बराबर, ठीक है, 48 में गुना 2 से किए हैं तो 48 गुने 2 लिखिएगा, अब प्लस 0 रिमाइंडर बचा है तो 0 लिख लीजिएगा, यानी यही इसका 48 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ यानी एचसीएफ बराबर 48 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बनाइएगा आप लोग। तो हम क्लास 10 का चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।